नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे थे व्यापार चक्र के बारे में। आज हम लेंगे सैमुअल्सन का व्यापार चक्र मॉडल। सैमुअल्सन के व्यापार चक्र मॉडल को निम्न चित्र से समझा जा सकता है। यहाँ क्षैतिज अक्ष पे लिया है हमने अल्फा त्वरक गुणांक और लंबवत अक्ष पे लिया है सी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। यहाँ चित्र में हमें 5 अवस्थाएं दिख रही हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इस रेखा पे अल्फ़ा और सी बराबर 1 है और इस रेखा पर सी बराबर है 4 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। चित्र में क्षैतिज अक्ष पर त्वरक गुणांक अल्फ़ा को दर्शाया गया है तथा उदग्र अक्ष पर उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति सी को दर्शाया गया है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति तथा त्वरक गुणांक के विभिन्न संयोग निम्न प्रकार के व्यापार चक्र उत्पन्न करेंगे। चित्र 1 अवमंदित अदोलायमान। नंबर 2 विस्फोटक दोलायमान। नंबर 3 अवमंदित दोलायमान। नंबर 4 विस्फोटक दोलायमान। नंबर 5 नियमित चक्र। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति व त्वरक गुणांक के विभिन्न संयोग निम्न प्रकार के व्यापार चक्र उत्पन्न करेंगे। क्षेत्र 1 अवमंदित अदोलायमान। क्षेत्र 2 विस्फोटक दोलायमान। नंबर 3 अवमंदित दोलायमान। नंबर 4 विस्फोटक दोलायमान और नंबर 5 नियमित चक्र। अब हम बात करेंगे हिग्स के व्यापार चक्र के बारे में। हिग्स का व्यापार चक्र मॉडल। हिग्स ने आर्थिक विकास को व्यापार चक्र के साथ समायोजित करके ये तर्क दिया कि राष्ट्रीय आय दो सीमाओं के बीच परिवर्तित होती रहती है। इनके मॉडल को निम्न चित्र से समझा जा सकता है। चित्र में हम देख रहे हैं क्षैतिज अक्ष पर लिया गया है टाइम और लंबवत अक्ष पर लिया गया है वास्तविक राष्ट्रीय आय। ए रेखा बताती है स्वायत्त विनियोग पथ को, एल दिखाती है निम्न आय पथ को, ई दिखाती है साम्य आय पथ को और एफ दिखाती है पूर्ण क्षमता पर आय पथ। जैसे दिख रखा है, ए है स्वायत्त विनियोग पथ, ई है साम्य आय पथ, एल है निम्न आय पथ और एफ है पूर्ण क्षमता पर आय पथ। चित्र में समय को क्षैतिज अक्ष पर तथा राष्ट्रीय आय व विनियोग को उदग्र अक्ष पर दर्शाया गया है। ए रेखा स्वायत्त विनियोग के पथ को दर्शाती है तथा ई रेखा राष्ट्रीय आय के साम्य स्तर के लोग स्केल पथ को साम्य स्तर के पथ को दर्शाती है। चूंकि उदग्र अक्ष लोग स्केल में है अतः ई विनियोग और राष्ट्रीय आय में स्थिर वृद्धि दर को दर्शाती है। ई रेखा ए रेखा का कुछ गुणक होगी। एफ रेखा पूर्ण क्षमता पर राष्ट्रीय आय को दर्शाती है तथा एल रेखा राष्ट्रीय आय के निम्नतर स्तर को दर्शाती है। राष्ट्रीय आय इन दोनों सीमाओं के बीच परिवर्तित होती रहती है। हिग्स के व्यापार चक्र मॉडल में त्वरक और गुणांक दोनों एक साथ कार्य करते हैं। गुणक सभी दिशाओं में जबकि त्वरक विस्तार के पथ तथा अतिसार की प्रारंभिक अवस्था में कार्य करता है। यह अवसाद की अवस्था में कार्य करना बंद कर देता है। हिग्स के व्यापार चक्र मॉडल में त्वरक और गुणक दोनों एक साथ कार्य करते हैं। गुणक सभी दिशाओं में जबकि त्वरक विस्तार के पथ तथा अतिसार की प्रारंभिक अवस्था में कार्य करता है। यह अवसाद की अवस्था में कार्य करना बंद कर देता है। प्रारंभ में राष्ट्रीय आय ई रेखा के आधार पर परिवर्तित होती है। मानव विनियोग में वृद्धि होती है, इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यह गुणक कार्य करता है। प्रारंभ में राष्ट्रीय आय ई रेखा के आधार पर परिवर्तित होती है। मानव विनियोग में वृद्धि होती है, इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यहाँ गुणक कार्य करता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि से विनियोग में वृद्धि होती है। यहाँ त्वरक कार्य करता है। कुछ समय के पश्चात राष्ट्रीय आय पूर्ण क्षमता के स्तर को प्राप्त कर लेती है। इस अवस्था में राष्ट्रीय आय एफ रेखा के साथ साथ चलती जाती है। कुछ समय पश्चात अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न हो जाती है, इससे विनियोग में कमी होती है जिससे एनआई घटने लगती है। यहाँ गुणक
विपरीत दिशा में कार्य करता है, ऋणात्मक दिशा में कार्य करता है। राष्ट्रीय आय में कमी से विनियोग में भी कमी होती है। यहाँ त्वरक भी ऋणात्मक दिशा में कार्य करता है, किंतु विनियोग में कमी मूल्यह्रास से कम नहीं हो सकती, अतः कुछ समय पश्चात त्वरक कार्य करना बंद कर देता है। राष्ट्रीय आय LL रेखा से नीचे नहीं गिर सकती, कुछ समय पश्चात यह बढ़ने लगती है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय LL व FF रेखाओं के बीच विचरण करती रहती है। अब हम दोनों मॉडलों की तुलना करेंगे। सैमुअल्सन तथा हिक्स दोनों के मॉडल ये बताते हैं कि व्यापार चक्रों का जन्म गुणक व त्वरक की अंतःक्रियाओं द्वारा होता है। फिर भी इन मॉडलों में निम्नलिखित अंतर है। हिक्स ने आर्थिक विकास को व्यापार चक्र के साथ समायोजित किया, किंतु ऐसा सैमुअल्सन के मॉडल में नहीं है। हिक्स ने आर्थिक विकास को व्यापार चक्र के साथ समायोजित किया, परंतु ऐसा सैमुअल्सन के मॉडल में नहीं है। सैमुअल्सन के अनुसार विनियोग उपभोग में परिवर्तन पर निर्भर करता है, जबकि हिक्स के मॉडल में यह माना गया है कि वर्तमान विनियोग YT-1 YT-2 का फलन है। सैमुअल्सन के मॉडल में विनियोग उपभोग में परिवर्तन पर निर्भर करता है, जबकि हिक्स के मॉडल में यह माना गया है कि वर्तमान विनियोग YT-1 YT-2 का फलन है। उपभोग फलन हिक्स सैमुअल्सन में है अल्फा बराबर CT-1 और हिक्स में है अल्फा YT-1 YT-2। सैमुअल्सन का यह मानना है कि 5 प्रकार के व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं, परंतु हिक्स का मानना है कि व्यापार चक्र में केवल विस्फोटक व्यापार चक्र ही उत्पन्न होते हैं, न कि अवमंदित, चाहे वह दोलायमान हो या अदोलायमान। सैमुअल्सन का मानना है कि 5 प्रकार के व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं, परंतु हिक्स का यह मानना है कि व्यवहार में केवल विस्फोटक व्यापार चक्र ही उत्पन्न होते हैं, न कि अवमंदित, चाहे वह दोलायमान हो या अदोलायमान। धन्यवाद साथियों।